ओके, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे फाइबर गिग के टाइटल किस तरह हम उसको विद हैंड्स ऑफ एसईओ हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कल सर ने हमें बताया था, लेट्स मूव फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बायर्स और सेलर्स कनेक्टेड होते हैं, ये तो सबको पता ही है आप लोगों को। तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपना टाइटल किस तरह से अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे उसके बाद हम अपनी गिग बनाएंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम किस तरह से नैरो डाउन करते हैं कंपटीशन से बाहर आने के लिए, राइट। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? मेरी आवाज़ जी क्लियर आ रही है क्लियर, आप लोगों को? जी जी यस। क्लियर आ रही है। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर सपोज एक कीवर्ड लिख लेते हैं, वेबसाइट माइग्रेशन। रैंडमली मैं कुछ कीवर्ड्स पे आपको रिसर्च करके बताऊंगी, तो फिर आप लोग देखिएगा। दानिश भाई काइंडली सबके अनम्यूट कर दें या म्यूट कर दें। कर दिए। अच्छा फातिमा, एक चीज़ मैं आपको एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ। अगर एसईओ लेकर आप उसको अगर इसको डिग डाउन करें तो हमें ज़्यादा बेहतर होगी समझने में। जी जी, शुरू करें फातिमा। शायद मैम का माइक ऑन नहीं है। हाँ, वो माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, आपने मुझे भी म्यूट कर दिया। मैंने ऑल किया था ना, तो ऑल में सभी हो जाते हैं। ऑलराइट, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मैंने एग्जाम्पल एक ऐसे ही एक कीवर्ड लिया है ताकि आप लोगों को ये भी पता हो कि डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम एसईओ पर भी आएंगे, जो हमारी निश है हम उस पर भी बात करेंगे लेटर ऑन। ऑलराइट, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है वेबसाइट माइग्रेशन। तो देखें, इसका कॉम्पिटिशन चेक करें। दिस इज फॉर 3116, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स जब हम लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें सजेशंस भी आ रही होती हैं फाइबर की तरफ से, लाइक पीपल व्हाट पीपल आर सर्चिंग मोर। अब देखें एक ये वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, ठीक है, इसका भी ज़्यादा वॉल्यूम है सर्विसेज का। अब यहाँ पे कीवर्ड चेक करके चेंज करके देखते हैं, राइट। देखिए, वेबसाइट माइग्रेशन में हमारा वॉल्यूम आ रहा था तकरीबन 13,573, लेकिन हमने उसी कीवर्ड को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिखा है माइग्रेट वेबसाइट, तो हमारा वॉल्यूम देखें कितना कम हो गया। गॉट इट। इस तरह से हम अपने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हुए हम अपना जो कंपटीशन है उससे बाहर निकल सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगी, एक और। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब देखिए, इट्स अ ह्यूज कंपटीशन है, 2,23,990 सर्विसेज आर अवेलेबल, राइट। तो ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना तो इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, आप रैंक नहीं हो सकते, इट्स फुल ऑफ कंपटीशन। सो बेटर टू इस कंपटीशन से हमें बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों डिफरेंट निशेस को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात को कट करूँगा, थोड़ा सा साइट्स माइग्रेशन एक मरतबा सर्च करिएगा, उसकी थोड़ी सी साइट कम आ रही है। साइट्स माइग्रेशन मैंने वो चैट में लिखा है। साइट साइट्स माइग्रेशन, राइट।
इसके काफ़ी कम रिजल्ट्स हैं। यस, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर हम इस कंपटीशन से बाहर आके डिफरेंट से कीवर्ड्स के साथ थोड़ा सा हम अप एंड डाउन करके देखेंगे तो देखें कितना कम कंपटीशन हो गया इसमें। दिस इज ओनली 444 सर्विसेज। और हाँ, इसका एक और आइडिया, जैसे सर तो यूजुअली सैम रश पे दिखा रहे होते हैं कि पीपल आर सर्चिंग डिफरेंट निशेस। यहाँ से हम अपने ये भी कर सकते हैं कि हम जो इनके टाइटल्स हैं ना, यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं कीवर्ड्स का। इसको हम एक और लिख के देखते हैं। इसका तो ज़्यादा वर्ड, इसी कीवर्ड पे चलना है या हम लोगों की तरफ चलें, ये मुझे बता दें। मैम मैं एक और आपको कीवर्ड बताता हूँ यहाँ पे, वहाज बात कर रहा हूँ। वेब माइग्रेशन आप काइंडली लिखें, फिर देखें। या ऑसम, मेरे दिमाग में भी क्या है, बताएं। होस्टिंग माइग्रेशन। इसके भी दानिश भाई, हाँ इसको लोअर डाउन पे जाना है बेसिकली ना। हम 300 या 400 की लिमिट्स में लेंगे तो वो सर ज्यादा आप जीत गए, सूटेबल मैं होगा। इसमें हारा। नहीं नहीं सर, इसमें हार जीत कोई नहीं है, नहीं नहीं सब नहीं, ने मैं सीखने मजाक के लिए कर रहा आना हूँ, है। मैं जी जी मजाक कर रहा हूँ। वो वैसे ही ना आप वो कर रहे थे ना, तो मेरे जेहन में, क्योंकि यही भी रेगुलर वर्ड है जो होस्टिंग माइग्रेशन है ना, हम जब माइग्रेशन करते हैं ना जी वेबसाइट की, तो रेगुलर ये वर्ड यूज किया जाता है। जी। बेसिकली जो नहीं है, मैंने जो वर्डिंग बताए हैं ना, कीवर्ड्स बताए हैं, उसमें ये हो रहा है कि आप उसको ना गूगल से भी जो नहीं है, गूगल के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये गूगल पे बिल्कुल। भी रैंकिंग वर्ड्स हैं। मैंने अच्छा कहा फातिमा, एडिशनल अगर करके हम आप। एसईओ से रिलेटेड सर्चेस करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्किंग उसी चीज़ पे करनी है, चलें ठीक है, तो फिर एसईओ से हमें कर ज़्यादा लेते अच्छा हैं। आइडिया मिल सकेगा। ओके ओके फाइन। अच्छा, फॉर सपोज हम सिर्फ एसईओ लिखते हैं, देखें इसकी सर्चेस कितनी ज़्यादा हैं। अब यहाँ से हम नैरो डाउन करना शुरू करेंगे। ये देखें, अगर हम लिखते हैं ऑन पेज एसईओ तो इसके सिर्फ इसके 2913 है, लेकिन हम इसको और नैरो डाउन करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं ना, तो हम डिफरेंट आइडियाज़ कीवर्ड से हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सॉरी। एक और कीवर्ड चेक कर लेते हैं इस पर। टेक्निकल एसईओ, अगर आप लोग के जहन में भी कोई वर्ड्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, डोंट वरी। जैसे कल सर ने एक आइडिया दिया था, वो नीच डाउन, एसईओ नीच डाउन, एसईओ नीच, एक कीवर्ड है निश रिजल्ट्स। एसईओ डिमॉन नीच। जी बोलें आप। इसका एक कीवर्ड है हम्म, ऑन पेज लिंक इंसर्शन, यानी कि इंटरनल लिंक इंसर्शन आप लिख लें। इंटरनल लिंक इंटरनल लिंक इंसर्शन या इंसर्ट ले एक्सर्शन लो कह रहे हैं। खाली। इंसर्ट Exertion? इंसर्शन, INSERTION, इंसर्शन, इंसर्ट। एक्सर्शन, राइट। इंसर्ट कर दो, बस इंसर्ट कर दो। इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट, राइट। हाँ, इसका देखें कितना अच्छा वॉल्यूम है, 107 सर्विसेज ओनली। अच्छा मैडम, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हम जी जी 107 सर्विसेज हमने निकाल लिए, दैट इज वेल, लेकिन जब हम इनकी सर्विसेज को देखते हैं ना, तो सिर्फ इनके पास ऑर्डर्स की क्वांटिटी जो है ना, एक दो के अलावा बाकी के पास नहीं आ रही होती, ठीक है। और जिसके पास
एक दो मिल जाते हैं हमें जिसके पास 100+ ऑर्डर्स होते हैं, बाकी 2-3 और होते हैं जिनके पास क्वांटिटी जो ना लेस देन 5 या लेस देन 10 होती है। जब हम उनको विजिट करते हैं तो मोस्टली जो है उनकी प्रोफाइल को 2-3 साल भी हो चुके होते हैं बने हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब ये इतने सारे लोग, तकरीबन 100 भी कम नहीं होते, लेकिन अगर हम शुरू के जो ना 10-12 गिग्स देखें, ठीक है, तो उनको बनाए हुए भी या उनको इस पर आए हुए भी फाइबर पे 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, ठीक है, और उस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर मिले होते हैं उनको। तो फिर इस हमें फायदा जाने का, हमारे जाने का फायदा क्या? नहीं, क्योंकि जब डिपेंड करता है 10 ना आप बंदे कितना थे। एक्टिव, देखें आप कितना एक्टिव रहते हैं फाइवर पे, ये डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी आईडी बना के 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दूं और कोई काम नहीं करूं तो ऑब्वियसली फिर ये तो इम्पैक्ट जाएगा ना कि इतनी पुरानी आईडी है लेकिन इस पे ऑर्डर्स नहीं है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इट्स बेटर कि आप जब आईडी बना रहे हैं तो उस पर एक्टिव भी रहें आप। मोस्टली ये होता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान से डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, मोस्टली बायर्स हमारे डिफरेंट रीजन से होते हैं, यूएस यूके या इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्वियसली टाइमिंग्स का इशू आता है। तो आप उन टाइमिंग्स पे ऑनलाइन रहने की कोशिश करें ताकि आपको इंटरनेशनल बायर्स आपको अप्रोच कर सकें। अच्छा देखें, देखिए ये स्क्रीन है हमारे पास, ये हमने सर्च किया था इंटरनल लिंक इंसर्शन, सही है। अब अगर इसको हम स्क्रॉल डाउन करें और देखें कि कितने ऑर्डर्स जो ना लोगों ने रिसीव किए हुए हैं, क्योंकि हम उसको मार्केट को तो देख लेते हैं, कम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन उसकी सर्विस की डिमांड कितनी है उसका आइडिया हमें किस तरह से हो। सर्विस की डिमांड कितनी है, देखिए हम इस निश पे काम कर रहे हैं ना। हम्म। एक मिनट, ये मैम देखें। एक और मैं कीवर्ड इंक्लूड जी कर देता हूँ, श्योर काइंडली श्योर। सर्च करिए ना, और एसईओ यहाँ देखें साइट आप फाइंडर। टोटल, सर 1 मिनट दिएगा, 1 मिनट दिएगा, जी ये जी जी जरा जी चीज़ मैं जी सर। समझना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, जी जी सिर्फ काफी सारी प्रोफाइल में से 4 या 5 के पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है, किसी के पास 100 तक है, 1-2 के पास, बाकी सबके पास 10, 2, 12, 6, 16 इस तरह से हैं, और काफी सारों के पास तो ऑर्डर्स ही नहीं है। तो इससे हम क्या अज्यूम करें कि इसकी डिमांड कितनी है? हालांकि 100 बंदे हैं, 100 इसमें में मैं से अपनी 10 भी ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे, इसमें उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूं इस पे। बिल्कुल जी दें, जी शेयर सर। करें। ओके, मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं फाइबर को यूज़ करते हुए। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है, ठीक है। बस देखना चाह रहा था ये है कौन है फाइबर, इससे पहले मुझे नहीं था पता फाइबर का इतना। मैं अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ऑफ फाइवर के केस में, क्योंकि बीइंग अ डेवलपर काफ़ी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड हो रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फाइबर जो है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, पहले तो ये आपने जो बोला ना कि किसी को ऑर्डर आ रहा है किसी को नहीं आ रहे, जिनको नहीं आ रहे बेसिकली वो क्रैंक के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, सर्च क्रैंक में जो क्राइटेरिया हुआ हुआ है। और आपने ना ये यहाँ पर जिनको तो हमने सर्च किया ना मैं आपको जिस बताता हूँ ना, कीवर्ड। वो ऊपर की है, ठीक जी हो जी। गया। अब आपने नीचे से वो 3-4 बंदे सॉर्ट आउट कर लेने हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑर्डर आए हुए हैं ऑलरेडी। उनकी आपने गिग्स को थोड़ा सा स्टडी नहीं R&D करनी, रिसर्च करनी, उनके वर्ड्स देखने, वो क्या वर्ड्स, कैसा स्टाइल उनका लिखने का, उन वर्ड्स को मैनिपुलेट आपने करना है खुद से फिर थोड़ा सा, और अपनी गिग पे लगा देना है। अब ये गिग जो है ना, गिग ये नहीं कि सिर्फ आपने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो बात खत्म, गिग बन गई नहीं। उसके नीचे उसके ना 5-6 उसके वो हैं एरियाज हैं जिसको आपने फिल करना है। कुछ लोग फिल करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपको वो जो फिल किए हुए एरियाज नजर आएंगे ना, वो उन लोगों के नजर आएंगे जिनके ऑर्डर बहुत ज्यादा है। तो काइंड इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी रिसर्च करें, जो गिग बनी हुई है उनको देखें, गो थ्रू करें एक दफा, उनके वर्ड्स को कॉपी कर लें जो उन्होंने यूज किए हैं बीच में, लेकिन पूरा पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करना। वो फिर इस पे स्ट्राइक आ जाएगी फाइवर की तरफ से भी, वो बंदा भी रिपोर्ट कर देगा आपके कि ये मेनू कॉपी करने हैं। तो आपने कॉपी करना है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, वो ऑर्डर फिर ऐसे आएंगे कि बाय गॉड, मैंने जब फाइवर फर्स्ट टाइम बनाई थी, वैसे मेरा जो फाइवर एक अकाउंट बना हुआ वो शायद 5 साल पुराना अकाउंट है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बस वो एम ही एक दिन बैठा बनाया, छोड़ दिया, बात खत्म हुई, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं था कुछ आ रहा है, तो इंटरेस्ट भी नहीं था। तो फिर सडनली जब ये एसईओ के चक्करों में पड़ा तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो मैंने कहा चलो यार इसको आप गो थ्रू करते हैं प्रॉपरली। तो मैंने किया, तो मैंने ये किया कि मैंने मुसलसल 1 महीना मैं रात को, मुझे 12 बजे भी पिंग मैसेज आता था ना फाइवर का, क्योंकि अलर्ट मैसेज का जरा टोन डिफरेंट होती है, तो मेरी आँख खुल जाती थी। मैं उसी वक्त ओपन करता था, फौरन रिप्लाई करता था। यानी कि मेरा जो ऑनलाइन रिस्पॉन्स टाइम चल रहा था ना, वो 5 मिनट चल रहा था, और मैं विद इन 1 आवर के अंदर अंदर कस्टमर को फाइनल करके उसे ऑर्डर ले भी लेता था।
और डिलीवरी भी मेरी विद इन 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर मैं कर भी देता था। यानी ये मेरा रिस्पॉन्स था। ये जो भी मेरी गिग चल रही थी मैं उसके हवाले से बात करूँ कि मेरी गिग का केस ये था। तो कहने यानी मेरा वो जो ऑब्जर्वेशन इस पे वो ये हुई कि फिर दो वीक तो मुझे ऐसी कि मैं 24/7 ऑलमोस्ट मैं ऑनलाइन था, क्योंकि मैं ऐप मैंने डाउनलोड की हुई थी, मैं उसको ओपन करता था बंद कर देता था, ओपन करता था बंद कर देता था, यानी मेरा चलता रहता था। हर 5-10 मिनट या 1 घंटे बाद मैं ऐसे कर रहा था कि इट्स मीन्स के फाइवर को पिंग पिंग हो रहा है कि मैं ऑनलाइन ही हूँ। क्योंकि जब जैसे आप ऑनलाइन होते हैं ना, फाइवर बैकएंड से ना आपकी प्रोफाइल पे कस्टमर को ये दिखा रहा होता है कि ये बंदा रिसेंटली ऑनलाइन हुआ है। तो कस्टमर ही प्रेफर कर रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा उसको मिल जाए जो रिसेंटली ऑनलाइन था, जिस ऐसा बंदा नहीं कि जो हफ्ता पहले ऑनलाइन था तो उसको कस्टमर पकड़े, उसको कस्टमर कभी नहीं पकड़ेगा, कस्टमर उसी को पकड़ेगा जो एग्जैक्टली। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम इस तरह। यानी ये उसकी एक ट्रिक स्टाफ है जो वो देख रहा होता है, और कस्टमर भी उसी को नोटिस कर रहा होता है। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम आपका विद इन 5 मिनट होना चाहिए। आप हाई एटलीस्ट हाई लिख दो कस्टमर को, एटलीस्ट हाई लिख दो कि हाँ, बाकी बाद में डिस्कस जो भी बेशक आप घंटे बाद कर लो या 2 घंटे बाद कर लो, लेकिन 2 घंटे नहीं, सॉरी 1 घंटे मैक्सिमम रखना वो ड्यूरेशन अगर डिले हुआ तो। और फिर उसके बाद तीसरा केस ये हुआ कि उसके बाद मैंने फिर तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते इसको छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि मैंने वो एक एक्सपीरियंस करना था कि फाइवर का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया एज ए डेवलपर। तो 2-3 हफ्ते मैंने इसको छोड़ दिया यूज़ करना, मुझे ऑर्डर आने रुक गए। ठीक है जी। अब आप मेरे हाल से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैंने पीछे 2 वीक क्या किया था, मुझे ऑर्डर कैसे आने शुरू हुए। मैंने पहले कॉपी की और यानी वो ऑब्जर्वेशन की, 3-4 की रिसर्च की, और उसके वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने में डाले, और फिर उसका पूरा एक मेथड बना लिया गीक का। 2 वीक में डेली 24/7 ऑनलाइन रहने की कोशिश करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने 2-3 वीक के लिए छोड़ दिया। फिर आगे 1 महीने के बाद जाके फिर दोबारा से मैंने सिर्फ अचानक मुझे याद है, हाँ यार फाइवर था, मैं उसको यूज़ कर रहा था। सडनली मैंने फाइवर ऑन किया, देखा ऐसे ही बंद कर दिया। विद इन 24 आवर, ये बल्कि मेरा एक्सपीरियंस 2 घंटे से लेके 24 घंटों के अंदर मुझे किसी ना किसी कस्टमर ने पिंग कर दिया। फिर यानी जैसे ही मैंने वो अपना ऑन करके ऑफ किया फाइवर को, यानी ऐप को ओपन किया और क्लोज कर दिया। ये केस मैंने फाइवर का जो है ना ऑब्जर्वेशन, जो इसकी मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन, ये मैंने कोई 10-15 दफा मैंने इसको किया। फिर डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में मैं ऑन होता था बंद करता था, उसी दिन मुझे ऑर्डर आता। और जिस दिन मैं 2 दिन इसको यूज नहीं था करता, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप कंटिन्यू कर लो। जी अच्छा, बिल्कुल। वन मोर जी क्वेश्चन, सॉरी मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ। वन मोर एक और मैं क्वेश्चन कि चीज़ हम यहाँ जैसे पे, कोई सर्विस, जी बोलें। हम कोई सर्विसेज हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डर्स तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो है ना सर्विस प्रोवाइडर्स भी कम है, लेकिन जब मैं उसको व्यू करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैक्सिमम जितने भी ऑर्डर्स है ना ज्यादा क्वांटिटीज में, वो सिर्फ लेवल 2 वालों ने ऑफर किए हुए हैं, ठीक आपने है, अभी तक उन्हीं के कोई पास गिग बनाई ऑर्डर्स है आए हुए क्या? हैं। एक मुझे बताएं, आपने कोई गिग बनाई है, कोई एक्सपीरियंस किया है अभी तक फाइवर को? अच्छा, मैं एक सेकंड में आपको एक कीवर्ड देता हूँ, उस पर जरा देखिएगा, जिससे ये जो लेवल 2 वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, उसके हवाले से मैं आपसे सर पूछना जी, चाह रहा हूँ। वो सवाल अच्छा, का एक अब जवाब ये दे दें पहले जरा, डिस आपने किक बनाई है? आपने जी जी एक्सपीरियंस किया है फाइवर को? जी डिस्कॉर्ड लोगो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप मुझे ये जी, बताएं, आप किस लेवल के सेलर हैं फाइवर पे? लाइक कितने अरसे से मैं तो अभी हैं? जीरो जीरो लेवल का हूँ, कुछ भी नहीं है अभी तो, इनकी सिर्फ गिग को गिग थोड़ा बनाए स्टडी हैं। कर लें, इन्हीं की गिग को स्टडी कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड लोगो एनिमेशन। ये आपकी गिग है? जी जी। ओके। अब इसमें आप ऑब्जर्व करें कि मैक्सिमम ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 वालों के पास है। क्या हम इनको कॉम्पीट कर सकते हैं कर सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करके? कर सकते हैं। सिर्फ वो जो मेथड मैंने बोला ना 2 हफ्ते वाला, ट्वेंटी फोर जी सेवन जी। जरा रातें अपनी खत्म करें ना, वो जाग के थोड़ी सी गुजारें और मोबाइल पास रखें कि पिंग करने पे आपकी आंख खुले, तो आपको ऑर्डर आएगा। ओके ओके। सर जी, ख्वाब देखने शुरू करें, जब तक ख्वाब नहीं बिल्कुल। देखेंगे ऑर्डर नहीं आने। और सेकंड एक यहाँ पे फिल्टर होता है, ये देख रहे हैं आप? ऑनलाइन सेलर्स का ऑनलाइन फिल्टर है ये, सेलर्स का। जिसमें, जी, ऑनलाइन सेलर्स का फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, अब देखिएगा इसका कंपटीशन, अब देखिएगा अभी 2000 समथिंग था ना, अब ये देखें इसकी फिगर देखें, 156, कितना फर्क पड़ा है इससे?
नहीं, डिस्प्ले नहीं आ रहा। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर नहीं, आवाज तो आ रही स्क्रीन है। क्लियर नहीं अब है आ रहा है? आवाज। हाँ, स्क्रीन हैंग हो गई आपकी। एक मिनट मैं फ्रेश कर लूँ हाँ जस्ट वर्किंग होल्ड है। ऑन। आप थोड़े इज इट पेजेस, वर्किंग थोड़े ब्राउजर के ना? पेजेस कम कर लें, क्लोज कर लें। ओके रिफ्रेश कर लें इसको एक दफा। हाँ 156 रिकॉर्ड हो गए हैं ऑनलाइन सेलर पे। अब मेरी हाँ ठीक है, हो गया 156 सर्विस वाली। तो ये वही है ना, सेलर जब आपको ढूंढेगा वो यही फिल्टर लगा के चेक करेगा कौन ऑनलाइन है या रिसेंटली तो ये ऑनलाइन हुआ है। जो दानिश भाई कह रहे थे ना कि रातें जागे, हम्म। डेफिनेटली सेलर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो 2-3 पेजेस पर आके एग्जैक्टली तो जो रिसेंटली ऑनलाइन सेलर्स होंगे ऑब्वियसली बायर वहीं पे जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है। मैंने तो 60 Mbps इंटरनेट ऑन किया हुआ इस वक्त। हाँ अब ठीक है, क्लियर हो रही है स्क्रीन और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है आप लोगों को? मैं जी थोड़ी क्लियर सी है। ठीक है, बेहतर है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ओके ओके। अब देखिए इन्होंने कहा था ना लोगो, डिस्कॉर्ड लोगो, अगर हम सिर्फ डिस्कॉर्ड लोगो ही सर्च करके देखते हैं इस पे कंपटीशन कितना कम है देखें। कीवर्ड्स अगर थोड़े चेंज करके देखेंगे तो आपको वाज़े इसका फ़र्क नज़र अच्छा, आएगा। लेकिन आप अभी इसमें हमने देखेंगे डिस्कॉर्ड लेवल लोगो 2 सेलर्स के एनिमेशन पास हमने ऑर्डर्स हैं सर्च किया। ज्यादातर। ये वही वाली बात हो गई ना कि जिसने बैकग्राउंड में इतनी मेहनत करके वो आगे पहुंचा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही डिजर्व करेगा ना। एक न्यूबी और तो हम इसको ऑनलाइन कम्पीट नहीं रहकर कर इनको सकता। कम्पीट कर सकते हैं। ऑनलाइन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। और ये गीक के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए हैं उन पे भी नजर रखनी है। कंप्यूटर जिसके साथ मुकाबला आप करने लगे हैं उनके वर्ड्स को चोरी कर लें पर कॉपी ना करें। कॉपी ना करें, उसको रिफ्रेश कर लें, आप ये कर सकते हैं। सही। अच्छा मैम, मैं एक और लेकिन आपको मुझे कीवर्ड इसमें नजर बताता नहीं हूँ। आता। अब डाउन नीचे तक जाती रहेंगी सिर्फ लेवल 2 वाले मिलेंगे। वो बेसिकली फयाज भाई क्योंकि वो लोग काफ़ी अरसे से वर्क कर रहे हैं और हर वक्त ऑनलाइन रह रहे हैं ना, तो इस वजह से वो उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो लेवल 2 में भी आ गए हैं। बिल्कुल तो स्लोली स्लोली अगर आप भी यहाँ पे इसमें गिग डाल देते हैं और इसको ऑनलाइन रखते हैं तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैम काइंडली फयाज भाई सर्च ये बिल्कुल कीजिएगा। ऐसे ही। बिल्कुल जी बोलिए। फयाज भाई के जहन पे लेवल 2 ही सवार है, लेवल 2 तुम ऑनलाइन हो जाओ, तुम सर वो कोशिश आप करो इंशाल्लाह महीने में तुम लेवल। नहीं वो फयाज भाई ना नीचे वो अपने डिस्क्रिप्शन में लेवल 2 लिख दें बेशक, सर ने कहा है कि कोई मसला नहीं है। अच्छा। ये तो एग्जाम्पल दिया, ये तो वैसी बात हो गई कि अभी हमने कोई डोमेन खरीदी नहीं है और जिसकी 5000 की डोमेन बिक रही है हम कह रहे हैं ये कैसे बिक रही है, कैसे बिक रही है, जबकि हमने अभी तक डोमेन नहीं खरीदी है। ये जो नहीं, सर जो कह रहे होते हैं ना, सही एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। तो आप पहले आई मीन डाइव इनटू तो करें ना, डाइव करेंगे तभी तो स्विमिंग करेंगे, खड़े खड़े तो स्विमिंग नहीं कर सकता कोई। ऑब्वियसली यू हैव टू डाइव इन। सर जी मैम आप अगले 2 हफ्ते ना जरा ऑनलाइन रहे ना फाइवर पे दिन रात, और फिर तीसरे हाँ हफ्ते हमसे आकर यही क्वेश्चन कीजिएगा। और आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपको वाज़े रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। आई होप सो। इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा मैम सर्च कीजिएगा एसईओ साइट फाइंडर, इस पे ऑनलाइन सेलर का फिल्टर लगाने काइंडली। 6 ओनली। और दूसरा इसमें ये आप भी आ रहा है कि लोगों ने जो नहीं है आप मल्टीपल। जी मैम। आपकी भी गिग है इसमें?
नहीं मैम, मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं जस्ट सर्च किया, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इन दिनों, कुछ दिनों 3-4 दिन में। पहले से उसके बाद beggars are not chosen, एक मतलब दोबारा सबको म्यूट करके दोबारा से कर दीजिए। दुनिया से मांगते हैं। जी मैंने कर दी, अब आप अपना जी जी। कर ले ओपन। बेसिकली बिजी था, अभी भी थोड़ा सा 2-3 दिन आगे भी मैं बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर ना प्रॉपरली वर्क करूँगा। लेकिन ये मैं आइडियाज इसलिए भी दे रहा हूँ कि ना सब भाइयों के लिए हेल्प भी हो जाए, अगर कोई बनाना भी चाहता है और भी मैं ढूंढ के दे सकता हूँ। थैंक यू बनाएं वेरी वेरी बनाएं मच। सब बनाएं, और मेरी जहाँ पे ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ। तो बाकी इसमें बस ये है, ऑनलाइन रहने का होता है इस टाइम पे, अगर ऑनलाइन रहते हैं तो ज़्यादा सूटेबल भी है इस टाइम पे। यूएसए में आई थिंक टाइम हो जी रहा है एवरी डे डोंट वरी, एवरी डे। सर एवरी सेकेंड। बस बस वो पाकिस्तान चले, आई कैन कंटिन्यू करें। बेसिकली ये हो रहा ये है कि जिन लोगों को ऑर्डर्स नहीं भी मिले हुए और उन्होंने हायर रेट लगाए हुए हैं, तो आप उनके अगर उसमें जाके देखें तो उन्होंने मल्टीपल गिग्स भी बनाई हुई हैं इसमें, वो मल्टीपल गिग्स में भी काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा एक इंक्लूड मैंने करना था इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए ज्वाइन किए आज थोड़े दिनों बाद मीटिंग में, अच्छा अभी मैंने जाना है। इसमें जी जी मैं सर। एक थोड़ी वेरिएशन, जो हम डोमेन पे लगे हुए थे ना टेस्टिंग करने के लिए चीज़ों को ढूंढने की, इस तरह इसको फाइंडर को फाइंड कीजिएगा, वर्ड को सिंपल फाइंडर सिर्फ फाइंड। सर्च, साइट फाइंड कर देना। नहीं, उसका नाम फाइंडर की जगह फाइंड लिखना है। अच्छा चलें, अच्छा ओके। नहीं, एसईओ साइट फाइंड लिखते हैं। एसईओ साइट हाँ फाइंड, इसमें भी। हाँ इसमें भी थोड़े से ही हैं। चल एसईओ जी साइट फाइंड। साइट फाइंड। ER इसमें खत्म करते हैं। इसमें फिर देखें काफी ज्यादा थोड़ी सी चेंजेस है, वाओ, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स इसमें तो वेरिएशन आ रही है ना। वो वाला जो फार्मूला डोमेन ढूंढने वाला ना, वो यहाँ पे भी वैसे ही थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे करें, ऐसे लिख दें, लेकिन वर्ड सर खराब ना करें मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, वर्ड खराब ना करें, और फाइंडर को मैंने जो ये पर्पस के लिए यहाँ पे रखा है। फाइंडर जो नहीं है आपका मल्टीपल चीज़ों में जो नहीं है इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि ऑल ओवर द वेबसाइट जो नहीं है उसको, उसमें से भी चीज़ों को डिग आउट कर रहा है, फाइंड कर रहा है। और जो नहीं है फाइंडर एक पर्सन भी हो सकता है जो कि ना अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसको ना डुअल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कुछ राइट समय से। राइट। तो बस मैं ये अपना इंक्लूड करने आया था थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैं जहाँ तक आज संडे है तो मैं अपना इनपुट भी इसमें ज़रूर शामिल करूँगा। ग्रेट। दैट्स वेरी गुड। तो इंशाल्लाह आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ, बस 2-4 दिन और बिजी हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं भी आपके सेशन में फिर फर्दर भी इंक्लूड आता रहूँगा प्रॉपर्ली। बिल्कुल सर जी, ज़रूरत है आपकी बहुत। सर इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हर तरह से हाजिर हूँ, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी लास्ट मच। टाइम भी इवन के वो वेबसाइट्स पे बात हो रही थी, आई थिंक सिमिलर वेब पे बात हो रही थी, वो भी है। जी जी मतलब बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो नहीं है अभी रहती हैं और देखनी है, और काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है, सीखनी है, गेन करनी है। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह साथ चलता रहेगा। सर मुझे इजाज़त है, बस मैं थोड़ा सा काम था। जी 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 हुक्म जी जी, नहीं हुक्म। नहीं नहीं, मैं बस वैसे ही एक बात करने लगा था कि हम खजाने के दरवाजे के बस आगे आके खड़े हो गए हैं, बस दरवाजा खुल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं भी खैर इस्लामाबाद में ही होता हूँ, तो मेरा दिल था आपसे मिलने का यहाँ पे, लेकिन मैंने आज चले लेकिन जाना है, अभी थोड़ी देर तक मैं निकल हाँ जाऊंगा। वो आपने चले भी जाना है, और दूसरा मेरा टाइम टू स्केड्यूल ऐसा हुआ हुआ है, हेक्टिक स्केड्यूल थोड़ा सा हुआ हुआ है कि मैं नहीं नहीं इंशाल्लाह अपने लिए ताला। भी टाइम नहीं निकाल पा हाँ, रहा। कोई जी नहीं, ये तो दुनियादारी है, टाइम वाकई कभी किसी के पास ना निकला है ना निकलना है, लेकिन इंशाल्लाह जी जी ताला हम जब तक अचीव नहीं ना कुछ करते, मेरा जी जी मेरा सबके लिए रिक्वेस्ट है कि काइंडली तब तक वेट कर लो
अचीवमेंट के हाँ, बाद जो मिल रहा होगा ना वो एक अपना ही उसकी एंजॉयमेंट होगी। बेसिकली स्लो एंड स्टडी प्रोसेस को ही हमने फॉलो करना है। अब देखें सर ने भी क्या कहा एग्जैक्टली कि अभी जो नहीं है आप उन चीज़ों पे ना जाओ, उस चीज़ों पे ना जाओ, सब एडवांस लेवल या उस चीज़ों पे हमने सीखते हैं, अपने तौर पे सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सीखो जितना सीखना बिल्कुल सीखो। लेकिन वो हम अपने माइंड में कंफ्यूजन्स भी लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इतनी सारी निशेस फाइंड कर रहे हैं, निशेस फाइंड करना भी एक चलो गिग बन गई फाइबर में, ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन वो जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो निशेस फाइंड कर रहे हैं, वेल एंड गुड। मैं तो खैर अभी मेरा थोड़ा सा माइंड उस पर भी फंसा हुआ है, समरश वगैरह पे थोड़ा सा हूँ मैं उस पर भी स्टार्ट है। तो लेकिन ये है कि इतनी सारी निशेस फाइंड करने के बाद आपका माइंड जो नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तो वो आप जो बिगिनर होगा ना बंदा, वो इसी एक दायरे में जो नहीं है घूमता ही रह जाएगा फिर, मुझे जो लगता है, मेरा एक ओपिनियन है। हम एक बिल्कुल चीज पे जी पकड़ें, एक चीज पे काम करें, बार बार उसी को देखें, डेली उसी में से जो नहीं है माइक्रो निशेस फाइंड करें और आगे चलें। बिल्कुल सो सिंपल। तो सर बस ये मेरा था। तो इंशाल्लाह मैं फिर ज्वाइन करूंगा 2-3 दिनों तक, फिर आगे दोबारा ज्वाइन करूंगा। श्योर श्योर तो इंशाल्लाह जो नहीं है, आज की तो खैर क्लास लेनी है, लेकिन मेरा थोड़ा आप सा एक काम है। आपने नाम नहीं बताया अपना? मैम मेरा नाम बहाज है। Bahaj. Okay, Bahaj. Thank you for nice having time with you. थैंक आप यू, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। okay, okay. Bye. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। हाफिज़। अच्छा देखिए, अगर हम सिंपल निच रिसर्च यहाँ पे लिखते हैं, निच रिसर्च राइट, तो हमें 1828 इसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम माइक्रो निच रिसर्च लिखते हैं तो देखें इसके रिजल्ट थोड़े कम हुए हैं, 944। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों जी जी को? बिल्कुल कंटिन्यू करें, वो सब सुन रहे हैं आपको। ओके ओके फाइन। ऑन द अदर हैंड अगर आप माइक्रो कीवर्ड रिसर्च लिखते हैं तो फिर इसके रिजल्ट्स थोड़े और कम, कीवर्ड्स में change कर देखते हैं for example, वो भी में थोड़ी वॉइस ब्रेक हो गई थी। जी हाँ, जो रिसर्च करते हुए हम लोग ढूंढ रहे हैं ना कीवर्ड्स के प्रॉब्लम में जी कर जी सकते हैं। देखिए बेस्ट माइक्रो कीवर्ड रिसर्च, इसमें क्या वो कंपटीशन कितना कम हो गया, 351 ओनली। जैसे कल ने सर ने कुछ आइडियाज़ दिए थे यहाँ पर, 1 मिनट मैं ज़रा अप्लाई करती हूँ। आप लोग चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं कीवर्ड्स, अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं इन पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। हम सब भी मिलकर बनाएं अपनी अपनी निशेस या टाइटल अपना गिग, इस तरह से हम लोग लेके चलें तो आई थिंक सबका ही भला हो जाएगा इस तरह से। जी बिल्कुल। जी जी मैं नोट कर रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, स्टकिंग अगेन एंड अगेन। जी आज पाकिस्तान में नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, इस तरह एक और कीवर्ड है कि एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च। अब इसके हमारा कंपटीशन कितना आ रहा है इसमें, सॉरी 6266,
ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे लोगों ने टाइटल किस तरह से अपने बनाए हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले लें। जैसे सपोज ये देखें, एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग और एफिलिएट माइक्रो निश। कि हर की जो टाइटल है ना, हर उसमें ऐसे हिडन कीवर्ड्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। चेक करके देख लेते हैं। देखिए इसका भी कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इसको हम और नैरो डाउन करके देखते हैं। फाइंडर वर्ड यूज कर लें रिसर्च की जगह। बाजी आप इधर आए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे दानिश भाई? रिसर्च वर्ड की जगह फाइंडर वर्ड यूज करके देख लें। अब देखें, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस किए। कीवर्ड रिसर्च फॉर माइक्रोनिश, इसका कंपटीशन भी काफ़ी कम है। आप कह रहे हैं कीवर्ड फाइंडर करके देखते हैं इसको। ओह वाओ, कीवर्ड फाइंडर फॉर माइक्रोनिश, और ये सारे देखें। सारे इसी पे आ जाओ, अपने ग्रुप बन जाएगा सारा 200 बंदों का। बिल्कुल, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन टाइटल में क्या लिखा हुआ है? आई विल डू अ लो competitive Amazon affiliate niche research. I will do deep SEO keyword research for your business. तो इनके पूरे कीवर्ड्स ये सेम नहीं है जो हमने टाइटल में लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ इससे मैच करता है। तो यहाँ ये वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त है टाइटल। अगर आप लोग इस पे बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बना लें, ये कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे तो। और दोनों है भी ऑफलाइन, देखा एक और हो सकता है जी आपकी आवाज़। माइक्रोनिश सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं कीवर्ड टाइप कर दें टेक्स्ट। माइक्रोनिश आई कीवर्ड कैन। एनालिसिस। अच्छा, माइक्रोनिश। इसके भी काफ़ी कम रिजल्ट्स हैं। ये सारे आप लोग नोट कर लें सो दैट आप लोग टाइटल में यूज़ कर सकें इसको। ये देखें, इसका भी कितना कम कंपटीशन है। मेरे ख्याल से हम यहीं से बेशुमार अब गिग में अगर बनाना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 200 बंदे पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि अब वो बहुत माइनर से हैं अभी उसकी बिल्कुल। मार्केट प्लेस में। आपके पास गैप बहुत है। 361 है, बहुत गैप है इसमें, देखें। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, अब अब ऑलमोस्ट हम एंडिंग इसका पॉइंट पे टाइटल हैं। देख लेते हैं किसी का, ताकि आप इसका एक किसी का हम टाइटल व्यू कर लेते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमें टाइटल किस तरह से बनाना है। कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है फाइबर के लिए भी। डिफरेंट वर्ड्स अप्लाई कर करके देखते रहें तो आपको काफ़ी नैरो डाउन होकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइक ये मैंने एक गिग ऑन की है, यहाँ पे ओपन किया है। आई विल डू माइक्रो निशेस रिसर्च एंड एसईओ कंपैरेटर एनालिसिस।
अब देखें, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, जैसे उन्होंने टाइटल से ही आपको इन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया है, एक कीवर्ड ये हो गया आपका, एक ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। इन्होंने 2 कीवर्ड्स यूज़ किए इसमें, एक कीवर्ड ये हो गया। अब जहाँ पर भी एनालिसिस यूज़ होगा, एसईओ एनालिसिस यूज़ होगा या कंपैटिटर एनालिसिस यूज़ होगा, तो मुझे बहुत खांसी आ रही है। पानी। हाँ, एक सॉरी, मेरा गला ना थोड़ा ठीक नहीं है और दोबारा खांसी आ रही है। कोई नहीं, हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि अब वैसे भी काफी टाइम आज हो गया है, तो थक जाएंगे लोग। हाँ, तो चलें इस तरह कर लें। थोड़ी स्पेस रात के लिए भी देनी ना, सर ने भी आना, तो फिर बहुत कुछ हो जाना हमारे। तो किसी को कंफ्यूजन फातिमा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हम नैरो डाउन करते हैं उसमें, और वही समटाइम ये होता है कि एक जिस पर्सन जो हम कर रहे होते हैं। जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी जी आ रही है, बोले बोले। हाँ जी, उसको हम जब नैरो डाउन करते हैं तो उसमें समटाइम ये होता है कि उस जो नीच पे हम गए हैं, ज्यादा कंपटीशन वाली, ठीक है, वो जब हम उसको डिग डाउन करके कम कंपटीशन वाले पे आते हैं तो वहां पे भी वो बंदा मौजूद होता है, मतलब सेम सर्विसेज, सेम अपनी वो प्रोफाइल के साथ वो मौजूद होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो हाई कंपटीशन वाले हैं उनकी जो गिग्स हैं वहां से अगर हम अपना मतलब कंटेंट वहां से अगर हम अपना ले लें, डिस्क्रिप्शंस वगैरह या इस तरह से कुछ चीजें उनको वहां से लेके रिफ्रेश कर लें, तो इसमें कोई इश्यू होता है? प्लेजरिज्म का कोई आता है पॉइंट? जी फातिमा बोलें आप। मेरे ख्याल से उनके इंटरनेट का कोई मसला हो गया, तो मैं भी ये कहना आप पूछ रहे हैं कि प्लेजरिज्म का केस फाइवर के अंदर यही इशू है कि पूछना चाह रहे हैं? मीन्स ये कि आप जब उसमें कंटेंट, सेम कंटेंट की सेम चीजें लिखते हैं ना एक ही पे, तो फाइवर आपको जो है वो चेक करता है। तो बिल्कुल अगर करता हम है। किसी और पे जाके, जैसे हमारी गिग कोई और है, हम लो कंपटीशन वाली में आए हुए हैं, तो अगर वहां पे हम करेंगे तो वहां पे भी क्या ये सेम केस है, अप्लाई होता है ये चीज? बिल्कुल सेम सेम केस है। केस है। हाँ, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस वर्ड आइडिया ले लें और अपनी फिर वो राइटिंग करें थोड़ी। क्योंकि मैंने बहुत सारी गिग्स ऐसी देखी हैं कि उसमें लोगों ने मतलब जैसे जो टॉप पे रैंक आ रही है 3-4, उसमें लोगों ने कॉपी की हुई है, मतलब फुल कॉपी नहीं की हुई। जैसे अब एक लाइन है वो कॉपी कर ली, एक दूसरी गिग से कॉपी कर ली, जब एक तीसरी गिग से कॉपी कर ली, इस तरह से किया हुआ, फिर उसमें कुछ अपना ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें मैं कुछ एडिशन करूं दानिश में? जी 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 बोले बोले। अच्छा, इसमें जब डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं ना, तो उसमें यही होता है, जो मेरा तरीकेकार है ना, तो कम से कम 4 गिग्स को ओपन करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन से कुछ मटेरियल उससे ले लिया, कुछ मटेरियल उससे ले लिया, इन सब को मिला के जो है ना एक डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर उसके बाद उसके सिनोनिम्स चेंज किए। एक प्लेजरिज्म टूल होता है, उसमें जाकर उसको चेक करते हैं। अगर प्लेजरिज्म, कोशिश ये कीजिए कि 100% यूनिक हो, अदरवाइज 95% भी चल जाता है। तो अगर हमारा एक को कॉपी करेंगे ना तो 100% कभी भी सॉरी, मेरा यूनिक। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो 3 जो है ना गिग्स की डिस्क्रिप्शन उठा के उनको ऐड करके ये करना। अच्छा, जो दूसरा जो बहन का सवाल था ना
कि हाई कंपटीशन में भी वो गिग आई हुई है और लो कंपटीशन में भी गिग आई हुई है। उसका ये है कि जो नीचे जो टैग्स होते हैं ना, उन टैग्स को आपने जो है ना स्मार्टली यूज करना है कि वो आपके टैग्स हाई कंपटीशन में भी आए और लो कंपटीशन और लो कंपटीशन में भी वो टैग्स आए। तो ये थोड़े से स्टेप्स होते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन का रोल नहीं होता इसमें, आपके टैग्स का, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों मिला के जो है ना आपकी जो है ना रैंकिंग फैक्टर पे आपका मैटर करते हैं। अच्छा, मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे अब हमारी गिग है, मैं ये हालांकि मैंने ये कंसीव किया हुआ था कि आप अपनी गिग अपनी मर्जी से जो है पब्लिश कर सकते हैं कि इस नीश में आप मतलब इस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, इस कैटेगरी में आपने अपनी गिग पब्लिश करनी है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो लोगो डिजाइनिंग की गिग है ना, लोगो डिजाइनिंग जिसपे परसों ऑर्डर भी आया था, उसमें मैं 5 कैटेगरी में रैंक कर रहा हूँ। क्यूट लोगो रैंक कर रहा हूँ, उसके बाद मिनिमल लोगो में रैंक कर रहा हूँ, उसके बाद केवाई लोगो में, यानी कि 4-5 कैटेगरीज में रैंक कर रहा हूँ। वजह यही है कि मैंने स्मार्टली टैग्स यूज किए। हर उसके जिधर लो कंपटीशन मुझे मिला, मैंने उसका वो टैग और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कर दी। तो इससे जो है ना आप मल्टीपल, जैसे अभी मैडम ये बता रहे थे ना कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में भी आप रैंक कर सकते हैं और नीश रिसर्च में भी आप रैंक कर सकते हैं। अगर आपने स्मार्टली टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये 3 मेन चीजें हैं, अगर आपने इनको यूज किया ना तो आप बिल्कुल रैंक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यार उसमें रैंक कर सकते हैं। आपको हाई कंपटीशन में भी लाजमी जो है ना उसका भी आपको टैग लगाना चाहिए, ताकि जब आपकी गिग प्रमोट हो तो वो मेन कैटेगरी में भी प्रमोट होगी जब आप फर्दर आगे जाओगे। लेकिन अभी के लिए आपको लो कॉम्पिटिटिव गिग्स के लिए भी आपको टैग्स यूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसकी एक की वैल्यू ये भी है कि आपको ऑर्डर कैसे आएगा, अगर हाई कंपटीशन वाले ऑलरेडी इतने बैठे हुए हैं, आपको ऑर्डर ऐसे आएगा। उसका एक और क्राइटेरिया भी है कि आप 24/7 ऑनलाइन वाला जो टेक्निक है ना, वो अगर यूज कर रही है ना, तो फिर हाई कंपटीशन वाले भी साइड पे हो जाता है और ऑर्डर आपको आ जाता है।